क्या बिहार के गांवों की सरकार और ग्रामीण राजनीति का पूरा ढांचा अगले कुछ महीनों में हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की कैबिनेट के सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक यानी पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने अचानक बिहार शरीफ सर्किट हाउस से एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे भावी उम्मीदवारों से लेकर आम ग्रामीणों तक को हैरान कर दिया। हर कोई आज ये सोच रहा है कि 10 साल बाद होने वाले उस एक बदलाव से बिहार की ग्रामीण राजनीति के समीकरण कैसे उलट-पुलट हो जाएंगे। लेकिन इस पूरी हलचल के बीच जो सबसे बड़ा और गहरा सस्पेंस है वो ये कि क्या इस बार का पंचायत चुनाव वाकई सिर्फ एक साधारण वोटिंग होगी या फिर पहली बार इस्तेमाल होने वाली उस हाईटेक टेक्नोलॉजी से बड़े बड़े सुरमाओं के राजनीतिक गढ़ ढहने वाले हैं। आखिर क्यों सरकार गांवों के सरकारी भवनों को मिनी सचिवालय बनाने की जिद पर अड़ी है और इसके पीछे सम्राट चौधरी सरकार की कौन सी बड़ी दूरगामी राजनीतिक बिसात छुपी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। सम्राट चौधरी सरकार का इस समय सबसे बड़ा फोकस विकेंद्रीकरण यानी सत्ता और सरकारी सेवाओं को सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंचाना है। इसी रणनीति के तहत पंचायती राज विभाग की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि राज्य के पंचायत सरकार भवनों को अब साधारण इमारत नहीं बल्कि मिनी सचिवालय के रूप में अपग्रेड किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो ग्रामीण छोटे छोटे सरकारी कामों के लिए जातीय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए या फिर ब्लॉक के चक्कर काट काट कर थक जाते हैं, उन्हें अब अधिकतम सरकारी सेवाएं अपनी ही पंचायत में मिल सकेंगी। अगर हम नालंदा जिले के आंकड़ों का पोस्टमार्टम करें तो ये मॉडल बहुत तेजी से जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है। जिले की कुल 227 पंचायतों में से 134 पंचायत सरकार भवन इस समय पूरी तरह से बनकर संचालित हो रहे हैं, जबकि बाकी बने 87 भवनों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन भवनों तक पहुंचने के लिए जहां जहां अप्रोच रोड यानी संपर्क रास्तों की समस्या है उसे सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर ठीक किया जाएगा। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर ग्रामीण इलाकों को सीधे शहर से टक्कर देने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति के उस हिस्से की। ग्रामीण क्षेत्रों को डिजिटल हब में बदलने का खाका कुछ इस तरह खींचा गया कि 51 पंचायत सरकार भवनों में पहले ही डाकघर की एडवांस सुविधाएं शुरू की जा चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, गांवों के लोगों को अपनी पहचान पत्रों और आवश्यक सरकारी दस्तावेजों में सुधार के लिए जिला मुख्यालय ना जाना पड़े, इसके लिए इन भवनों में विशेष सरकारी केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके लिए कार्यपालक सहायकों को बाकायदा एडवांस ट्रेनिंग देकर सर्टिफाइड करने का काम चल रहा है। प्रशासनिक गलियारों की इनसाइड रिपोर्ट ये भी बताती है बिहार के हर वार्ड को रोशन करने के लिए 16 स्ट्रीट लाइट का लगाने का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था वो अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच चुका है। आंकड़ों के नजरिए से देखें तो 32,900 लाइटों के बड़े टारगेट के मुकाबले अब तक 32,710 से ज्यादा लाइटें जमीन पर इंस्टॉल की जा चुकी हैं और जो थोड़ा बहुत काम बचा है उसे इसी महीने के भीतर हर हाल में पूरा करने की डेडलाइन सेट कर दी गई है। इसके साथ ही गांवों के सामाजिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 24 पंचायतों में कन्या विवाह मंडप को मंजूरी दी गई और 115 महत्वपूर्ण स्थानों को मोक्षधाम के रूप में संवारने की तैयारी है। यानी जन्म से लेकर सामाजिक आयोजन और अंतिम सफर तक हर स्तर पर पंचायत भवनों को केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। अब आते इस पूरे मामले के उस सबसे बड़े हिस्से पर जिसे सुनकर बिहार की ग्रामीण राजनीति के महारथियों के पसीने छूट रहे हैं, यानी आगामी पंचायत चुनाव का नया चुनावी चक्रव्यूह। राज्य निर्वाचन आयोग ने कड़े निर्देशों के बाद पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया कि चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लेकिन इस बार का खेल बिल्कुल अलग होने वाला है। इस बार 6 अलग अलग पदों के लिए मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बात करें इस हाईटेक वोटिंग सिस्टम के आने के बाद बूथ कैप्चरिंग या फोटो की गिनती में होने वाले कथित धांधली की गुंजाइश जो होगी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया बेहद पारदर्शी और साफ सुथरी होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा राजनीतिक यूटर्न इस चुनाव में आने वाला है वो है आरक्षण रोस्टर का बदलाव। पूरे 10 साल के लंबे अंतराल के बाद पंचायत सीटों के आरक्षण रोस्टर को पूरी तरह से बदला जा रहा है। इसका सीधा और बड़ा सियासी समीकरण ये है कि जो नेता पिछले एक दशक से किसी खास सीट पर अपनी जातिगत पकड़ या रसूख के दम पर कुंडली मारकर बैठे थे, इस नए रोस्टर के आते ही उनकी सीट आरक्षित या अनारक्षित हो सकती है। यानी पुराने सुरमाओं का पत्ता साफ होना तय है और नए चेहरों को ग्रामीण सत्ता की सीढ़ी चढ़ने का मौका मिलने वाला है। इसके साथ ही 16वें वित्त आयोग को लेकर भी सम्राट चौधरी सरकार ने साफ रुख अपनाए हैं कि आम जनता पर बिना कोई अतिरिक्त टैक्स या आर्थिक बोझ डाले केंद्र से बिहार के हक का पैसा मजबूती से लिया गया है, जिससे केंद्रीय सहायता में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी एनडीए पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि जनता विकास के नाम पर एक बार फिर उनके पक्ष में ही खड़ी होगी। तो दोस्तों, बिहार के गांवों को डिजिटल और प्रशासनिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का ये नया मॉडल और पंचायत चुनाव में होने वाली ये ऐतिहासिक बदलाव
क्या वाकई ग्रामीण बिहार की तस्वीर बदल देंगे? क्या मल्टी पोस्ट ईवीएम और नए आरक्षण रोस्टर के आने से वाकई एक साफ सुथरी और नई लीडरशिप सामने आएगी? इस पूरी इनसाइड स्टोरी को समझने के बाद आपको क्या लगता है? अपनी विभाग और निष्पक्ष राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।